हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करती बहुत अच्छे होंगे। राधे राधे, जय श्री श्याम। और गाइस, इधर मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी, बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रही थी, क्योंकि पता है मैं रो ही रही थी। क्योंकि मेरे क्या हुआ, मेरे बाल ऐसे टूट रहे थे, इतने ज़्यादा ही गिरने लग गए। मुझे ऐसा लगा, आपको वीडियो में कम लग रहे होंगे बट इतने ज़्यादा गिरे थे, यानी कंघी की पूरी की लटें निकल रही थी। तो मुझे लग रहा था पता नहीं, एक तो मेरे सिर में दर्द होता रहता, अब मेरा दिमाग टेंशन में हो गया कि मैंने कब मेरे को कैंसर हो गया। मतलब ऐसे ज़्यादा मुझे खुद नहीं समझ आ रहा इस टाइम पे, इतना बाल टूट रहे, हर चीज़ को लेके इतना टेंशन हो जाती है, मैं समझ नहीं आता। अब मैं जा रही थी घर पे जाने की तैयारी में मैं बहुत परेशान हो गई, मेरा मन ही नहीं हो रहा था फिर। और हेलो फ्रेंड, इधर हम रेडी हो रहे थे अपने मायके के लिए, क्योंकि हमारे भतीजे का था अन्नप्राशन। तो हमारे यहाँ का रिवाज है कि हमारे यहाँ अन्नप्राशन मतलब बुआ ही करवाती हैं। बहुत जगह पंडित जी करवाते हैं, कोई करवाते, लेकिन हमारे यहाँ बुआ करवाती हैं, बुआ के कपड़े पहनते हैं। तो इधर बस हमारी तैयारी चल रही थी और मेरे इतने बाल टूटे थे, तो मैं उदास भी थी, रो रही थी। मतलब पता नहीं, समझ नहीं आ रहा था, कुछ मन ही नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। फिर ये कह रहे थे तुम परेशान मत हो, ऐसे ही वो कोई वो नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं। हम इनसे क्या, नहीं ऐसे ही कुछ ऐसे ही रिएक्ट, मतलब मम्मी के साथ मेरी हुआ था जब भी, तो उनके जो सिचुएशन थी उनके साथ सेम मेरे भी वही रहता। मेरे भी सिर में एक तो दर्द बहुत रहता है, इसीलिए तो बस अब रेडी होके हम निकल गए थे, दिखाते फाइनल लुक। और ये रहा हमारा फाइनल लुक, ऐसे हम निकल लिए थे। ज़्यादा हम कपड़े वपड़े भी नहीं लेके गए थे, क्योंकि हम, हाँ कपड़े तो लेके गया, वहाँ हम रुकने को थे ही नहीं, मतलब एक दो दिन रुकने को थे। हम आ फिर गए इधर हम पहुँच गए इस थे घर धुंधा पे, के फिर मैंने चेंज कर लिया, पास भाभी मैक्सी में भी लेके नहीं गए। देखो पुर पुर कर रहा है। हाँ, इधर इधर देखो छुटकी, इधर देखो कैसे खुजी आए रहे। ऐसे खड़ी हो जाओ ऐसे। इधर गाइस क्या हुआ था, इधर थी सूरज की एंगेजमेंट, तो उसके लिए सूरज ने बोला दीदी मेरी शॉपिंग करा दो। हम जाके बैठे तुरंत ही, फिर मुझे फिर जाना पड़ा फरुखाबाद। फिर हम फरुखाबाद आ गए थे और मुझे भूख भी लग रही थी। मैंने इनसे कहा मुझे तो भूख लग गई, क्योंकि मैं घर से भी कुछ नहीं खा के आई थी, वहाँ भी नहीं कुछ खाया। और फिर पूरा दिन हो गया था ऐसे बिना खाए। फिर मैंने शिंगाड़े, फिर मैं पहुँच गई शॉप पे। यहाँ से देखी मैंने साड़ियाँ, और साड़ी ली, स्वेटर लिया, और हाँ सूरज की भाभी के लिए, सूरज की वाइफ के लिए स्वेटर वेटर लिए। फिर उसके बाद मेरे पति देव की शॉपिंग कराई, उनके लिए मैंने कपड़े दिलवाए। तो इस बार मतलब उन्होंने, मतलब ज़्यादातर ही हम लोग एक दूसरे की पसंद के ही कपड़े पहनते हैं। वो मेरी पसंद के पहनेंगे, हम उनकी पसंद के पहनेंगे। कोई भी साड़ी हो या कुछ भी हो तो वो पसंद, हम इनसे कहेंगे पसंद करो। तो इन्होंने, पहले हमने इनको दिलवाए थे कुर्ता पैंट, बाद में इन्होंने मुझसे कहा तुम वो ब्लेज़र ले लो। फिर मैंने ब्लेज़र लिया, जबकि मुझे पसंद नहीं है ऐसे, मतलब ज़्यादा ऐसे नॉर्मली अच्छे लगते। तो फिर मैंने, इन्होंने कहा नहीं ले लो, फिर मैंने ब्लेज़र लिया। और गाइस इधर हम देख रहे थे साड़ियाँ, मैंने बहुत सारी साड़ियाँ निकलवा ली थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आ रही थी, अच्छी ज़्यादा ही नहीं लग रही थी। एक तो क्या, ज़्यादातर स्टोन वर्क ज़्यादा चल रहा, मुझे ये वर्क नहीं अच्छा लगता है। मेरे पास भी बहुत सारी हैं और ये आउट हो गया है अब तो, कितनी भी महंगी हो या सस्ती हो, सब में यही वर्क देते हैं। तो हमने बहुत सारी साड़ियाँ देखे और फिर चल दिए थे यहाँ से सारी मार्केट। यहाँ पे ये सारे हमने शॉपिंग की थी फरुखाबाद में, वंशीधर के यहाँ से। ये लोग बहुत ही अच्छे थे और बहुत अच्छे से मतलब बात की। जब और आप लोग भी जाना तो लेना जाके, बहुत अच्छी है सब। फिर इधर मेरा ये रहा लुक, हम निकल लिए थे और दूसरे दिन हो गया था तो और हाँ गाइज, हम इधर रेडी हो रहे थे। आज तो हमने आयु की बहुत पिटाई लगाई, क्योंकि आयु ने हमें बहुत परेशान। इधर गाइज का हो गया था, इधर हम आए गए थे मंदिर में,
पूजा हमने कहा चलो हमने पूजा करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ की रिवाज पता है, हमारे यहाँ की रिवाज है मतलब कि बुआ भी अन्नप्राशन कराती हैं भतीजे का भतीजी का। कुछ जगह ऐसा नहीं होता है लेकिन हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। गाइस ये मैंने मथुरा ब्रजवास मथुरा की ड्रेस पहन रखी थी, वहीं से लेके आई थी, मथुरा वृंदावन से लेके आई थी। और मैं इतना थोड़ा परेशान भी थी, पता नहीं क्या हो गया इस टाइम पे मैंने दवा खाई। तो मैं अभी बहुत दिन से घर पे रह रही थी इसलिए ऐसा हो गया, मैं मोटी होती जा रही हूँ, बहुत वो करती हूँ। जब मैं बाहर रहती हूँ तो सही रहती हूँ, मैं वहाँ पे रहती हूँ पता नहीं क्या होता है, वहाँ का पानी ज़्यादा लग जाता है। इधर मेरा उधर गोलू मोलू है, गंदा बच्चा है, बहुत मक्कार है, प्यों प्यों करता रहता है और इसके साथ खेलना अच्छा लगता है। छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं लेकिन दूसरों के ही अच्छे लगते हैं, यही चीज़ है। मैं तो मेरी तो आयु भी छोटी थी, खूब लाड़ प्यार करते थे, लेकिन बड़ी हुई है जब से इतनी शैतानीन हो गई है, बहुत ज़्यादा ही, पढ़ाई नहीं करती। पता नहीं मेरी मतलब ख्वाहिश थी पढ़ लिख कर कुछ बनने की, बट मैं नहीं कर पाई। मैं तो मेरी ख्वाहिश है मेरी आयु कुछ करे और इसी बस क्या ही बताऊँ। इधर मैं कपड़े लेके आई थी, वही मेरे यहाँ तो बुआ लेके आती है, वही पहनती है, मतलब रेस्ट ऑन हो चाहे अन्नप्राशन हो मुंडन हो, उसमें भी बुआ के ही सब में कपड़े बुआ के पहनते हैं बच्चे। तो इधर मुंडन तो हमारे यहाँ होता है 5वीं में, 5वीं में पड़ेगा जब ही होगा मुंडन। अभी तो सब ऐसे ही चल रहा था, कुछ वॉइस ओवर है कुछ रियल भी होगा, पता नहीं कहाँ पे क्या होगा। आप लोग ऐसे ही मैनेज कर लिए और बने रहो ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दिया हमारे बाबू के नाम और हर हर महादेव लिखना कमेंट में। वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए, आप लोग बता तो नहीं हो इसीलिए हमें अच्छा नहीं लगा था। तो और गाइस मैं पता बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन हमें तो हमारी लैंग्वेज देसी भाषा ही अच्छी लगती है, जो हमारी है देसी, क्योंकि हम तो हैं देसी गाँव के लोग। और आयु ने भी हमारे जैसे ही कपड़े पहन रखे थे, छुटकी ने भी पहने थे, आयु ने छुटकी ने तो बहुत ही परेशान करा। और गाइस जहाँ का होगा तो हमारे यहाँ मंदिर के पास इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि उधर एक लड़का है, उसने गाड़ी जस्ट सामने खंभे नहीं होते लाइट वाले, उसमें ठोंकी, इतनी कस के उल के गिर जाएगा। तो अन्नप्राशन के टाइम और उसकी कतई चोट नहीं लगी, ऐसा होता है, सब भगवान की मेहरबानी थी, भोले बाबा की। और फिर पता नहीं थोड़ी उसने ड्रिंक भी कर रखी थी, बट उसमें इतनी बड़ी उसके टक्कर लगी, इतनी तो ड्रिंक नहीं कर रखी थी, इतनी बड़ी उसके टक्कर लगी। बच्चों भगवान की कृपा से उसके फैमिली वालों की कुछ रही होगी। और सबन को का बोले राधे राधे, राम राम, हर हर महादेव, बाय बाय। पागलों का आयु रोई ना, आयु रोएगी, जाओ जाओ भाई इधर गाइस जब घर से चलते हैं तो आयु रोने बहुत लगती है। फिर गाइस इधर हम आ गए थे, घर पे हो गया था नेक्स्ट डे। फिर हमने शाम का टाइम हो रहा था, मैंने बनाई थी चाय आयु के लिए, चाय वाला दूध आयु पीती, वैसे तो दूध ही नहीं पीती। और आयु का हम वेट करते रहे, आयु से हम छुप रहे थे। आज आयु ने मतलब बिना बता के गाँव चली, में तो ज़्यादातर बच्ची हैं खेलने चली जाती हैं, तो मैंने कहा आयु के साथ थोड़ी मस्ती हो जाएगी। तो आयु तो बहुत रोई, परेशान हो रही थी, अगर वो घर पे आए मैं देखूँ ना तो परेशान हो जाती है। फिर आयु को फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं मिल गई थी उसको, तभी वो बातें कर रही थी। वीडियो अच्छा लगे लाइक से कमेंट करना, चैनल को नहीं सब्सक्राइब करना। बाय बाय। ऐसे हम चले जाएंगे, किसी दिन कहीं गायब हो जाएंगे। आपको अच्छा लगा? चली गई थी कहीं? नहीं, क्या चली नहीं गई थी, अब तो बोली में गई थी। तो आपको अच्छा ही नहीं लगा? नहीं, मैं रो रही थी। क्या रो रही थी? रो रही थी मैं। मम्मा ऐसे ही आपको चली जाएगी, किसी दिन भगवान के घर पे जाएगी तब तो आपको ढूंढ के भी मिलेगी नहीं। मिल जाएगी। नहीं मिलेगी, ढूंढोगे? मिल जाएगी। आप ढूंढोगे मेरी मम्मा कहाँ है, प्लीज मेरी मम्मा ला दो, सब लोग मम्मा को जला देंगे। सही रहेगा? सही रहेगा। आप अकेले रहना, आप गांव चली जाओ। किसके साथ गई थी आप? दादू के साथ।
कौन दादू? मोटरसाइकिल लेके आया था। कौन था? ऐसे सबके साथ मैंने कितनी बार बोला है मम्मा को बता के जाया करो, कहीं भी जाया करो। बोला कि नहीं बोला? बोला था मैंने आपसे। कब आपने बोला? आप चुपके से चली गई थी। दादी की चाय रखी गेट पे, दादी चाय उठा लो कि मैं दूध पीने जा रही।